नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर तो हमने जालोर के चौहान वंश को शुरू किया था। जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहानों को हमने कंप्लीट कर लिया था। एक लाइन उसमें शायद लिखा ही नहीं आपको कि जब आपके हमीरदेव चौहान इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाते हैं और राजस्थान का पहला शाखा होता है, तो इस उन हमीरदेव चौहान के पराजित होने पर और रणथंभौर किले को अलाउद्दीन खिलजी ने विजय कर लिया था। इस पर अमीर खुसरो ने एक कोटेशन बोला था। अमीर खुसरो ने एक बात बोली थी। अमीर खुसरो, ये खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी है, कवि है दोस्तों ये, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा था, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। क्या कहा, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र यानी समझ गए, गैर धर्मी, मुसलमान के सिवा जितने भी धर्म है वो उनको क्या कहते हैं, ये कुफ्र है। तो आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ये बात किसने कही, अमीर खुसरो ने। कब कही, रणथंभौर विजय पर, रणथंभौर विजय पर ये बात कही गई है, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखना। बाद में हमने जालोर के चौहानों को शुरू कर दिया था, तो हमने बात की थी भाई जालोर के चौहानों का संस्थापक आपके कौन है, कीर्तिपाल चौहान। कब की जालोर के चौहानों का संस्थापक, उसने कब, 1181 के अंदर। और इस बात की दोस्तों जानकारी किस अभिलेख से मिलती है हमें, मकराना अभिलेख से मिलती है, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी। कुलदेवी इनकी आशापुरा माता थी, ये हमने बात की। और इनके जो सबसे प्रभावी और सबसे पराक्रमी शासक थे जालोर के सोनगरा चौहानों के, तो कौन थे, कानड़ देव, ठीक है। तो अपने लिखो भाई, कान्हड़ देव सोनगरा। तो देखो बात सुनो भाई, क्या बात हुई इसके समय। एक तो भी हम रणथंभौर के चौहान वंश की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी 1298 में ना, 1298 में अलाउद्दीन ने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व के अंदर गुजरात अभियान भेजा था, ठीक है। तो वहां से वो सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेकर आते हैं। और 1299 के अंदर क्या है, 1299 के अंदर जब वो वहां से वापस आ रहे हैं, 98 गए वापस, पहले साल लग जाते थे, तो 1299 में वापस आते समय मोहम्मद शाह केबरव और बारक क्या है, सोना वोना सारा लेकर अमीरदेव चौहान के पास शरण मांग लेते। तो ये बात की हमने, वो तो हो गई अपने रणथंभौर की बात। तो बात ये है कि 1298 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व के अंदर गुजरात अभियान भेज रहा था, जब ये गुजरात जा रहे थे, तो गुजरात किस रास्ते से होकर जाना था भाई, जालोर। आपको पता ही है, जालोर नीचे सिरोही, सिरोही से अपने गुजरात चले जाते हैं, ठीक है। तो भाई उन्होंने, अलाउद्दीन की सेना जालोर राज्य से जब गुजर रही थी, तो कानड़ देव चौहान ने पता किया कि भाई ये क्यों जा रहे हैं, ये तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हमारे मंदिरों, आपके कानड़ देव चौहान ने कहा हमारे मंदिरों पर आक्रमण करने जा रहे हैं और हमारे राज्य से जा रहे हैं, ये कतई संभव नहीं है। अलाउद्दीन की सेना जालोर राज्य के अंदर ना प्रवेश करेगी, ना यहाँ से निकल पाएगी। तो इसके और अलाउद्दीन की सेना के बीच में क्या है, छोटी मोटी झड़पें हो गई और इसने कहा हमारे राज्य से तो जाना नहीं है। तो अभी उनका, अलाउद्दीन की सेना का मेन फोकस क्या था, अपने तो चलो गुजरात ये नहीं जाना चाहते, थोड़ा साइड से निकल जाते हैं, दूसरे राज्य से निकल जाते, इसको तो बाद में देखेंगे। तो इनकी छोटी मोटी झड़प तो यहीं पे ही हो गई थी, ठीक है। तो पहले ये बात लिख लो, 1298 में अलाउद्दीन ने नुसरत खां व उलुग खां, नुसरत खां तो पता ही है, इस रणथंभौर के युद्ध के अंदर मर गया था, और ये उलुग खां अलाउद्दीन का भाई है। 1298 में अलाउद्दीन ने नुसरत खां व उलुग खां के नेतृत्व में आपके क्या है, गुजरात अभियान भेजा। कान्हड़ देव ने इस सेना को जालोर से जाने का रास्ता नहीं दिया,
ठीक है, तो इनकी यहाँ छोटी मोटी झड़प हो जाती है। आगे क्या होता है दोस्तों, ये तो किसी और रास्ते से गुजरात चले जाते हैं, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं, और आते समय आपको पता ही है रणथंभौर मोहम्मद शाह केबरो वहां चले गए। लेकिन कुछ सेना तो वो थी जो कुछ सेना के पास जितना भी कुछ भी सोना वोना कुछ बचा था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी को खबर देने के लिए जा रही थी कि भाई मोहम्मद शाह केबरो तो इस प्रकार हमको लूट कर रणथंभौर चले गए हैं। ठीक है, तो आते समय क्या है, ये जालोर के पास से ही जा रही थी। तो जालोर का एक वीर सेना नायक थे, एक जिनका नाम था जेता देवड़ा। क्या नाम था? जेता देवड़ा। ज से जालोर, ज से जेता, ज से जालोर, ज से तो दोस्तों जेता देवड़ा ने क्या किया, वो वहां से वापस जालोर के पास वाले रास्ते से जा रहे थे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को ये इन्फॉर्म करेंगे भाई मोहम्मद शाह ने अपने को धोखा दे दिया, निकल गए। तो इस जेता देवड़ा को पता चला भाई जाते समय तो हमने इनको रास्ता नहीं दिया था, लेकिन ये क्या है, हमारे आराध्य शिवलिंग, शिव जी के मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर लेकर आ रहे हैं, पत्थर इनके पास है, शिवलिंग वाले जो शिवलिंग है वो इनके पास है। तो जेता देवड़ा क्या है, जेता देवड़ा जाता है और जेता देवड़ा इस जाती हुई सेना पर आक्रमण करता है, और जो सोमनाथ मंदिर का सोमनाथ की जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के जो पत्थर थे वो इनसे ले लेता है। ठीक है, तो आप जेता देवड़ा के बारे में भी लिख लो। जेता देवड़ा लौटती सेना पर आक्रमण कर सोमनाथ शिवलिंग के पत्थरों को तुर्क सेना से लेता है। तुर्क सेना से ले लेता है भाई, उनसे छीन लेता है वापस। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये भाई वापस सेना जाती है अलाउद्दीन जालोर पर, तो इसका ध्यान नहीं होता है क्योंकि मेन उसका ध्यान अभी कहाँ हो जाता है भाई, जालोर को तो बाद में देखेंगे, वो जाकर दोनों खबर देते हैं पूरे। क्या है, वो सेना जाती है, जो अलाउद्दीन की सेना थी वो कहाँ जाती है, वापस आपके दिल्ली जाती है, ये अपने राजस्थान है मान लो। ठीक है, तो ये यहाँ से जाती है दिल्ली, ये जाकर कहते हैं देखो अलाउद्दीन खिलजी हम गए थे यहाँ से अपने जाते समय, तो भाई अपने एक कानड़ देव चौहान था, इसने जाते समय हमको रास्ता नहीं दिया। ठीक है, चलो हम दूसरी साइड से चले गए। ठीक है, और यहाँ से भाई साहब हमने सोना लूटा, तो आते समय एक तो यहाँ से लूट दी ये आपके मोहम्मद शाह केबरो और बारक रणथंभौर जाकर भागे सारा सोना लेकर, और जब हमारे पास जो बचा खुचा था, हम यहाँ जालोर के पास से आ रहे थे, तो एक जेता देवड़ा नाम का जालोर का सैनिक था, उन्होंने हमको लूट लिया। तो अब क्या करना है भाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कानड़ देव को तो बाद में देखेंगे, अपना वो ज्यादा सोना लेकर कौन कहाँ गए हैं उसको देखो। तो उन्होंने अमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया, वो स्टोरी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अमीरदेव चौहान के बाद में हाथों हाथ आपको पता है आपके अमीरदेव चौहान 1301 के अंदर अमीरदेव चौहान वाला लफड़ा हो जाता है उनके। बाद में ये कहता है चलो अभी इस कानड़ देव का पता करेंगे, लेकिन तभी 1303 के अंदर चित्तौड़ वाला बात भी हो जाती है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन का ध्यान वापस क्या है, जालोर से एक बार हट जाता है। राघव चेतन जाता है, पूरी बातें बताता है, पद्मावती ऐसी है वैसी है, वो सारा आपको पता है। तो 1303 के अंदर कहाँ बिजी हो जाता है, चित्तौड़ के अंदर। उसके बाद में क्या है, 1305 के अंदर इसको वापस कानड़ देव का ध्यान होता है। वही वो जालोर वाला कानड़ देव था, उसने हमारे साथ ऐसा किया था जब हम गुजरात अभियान में गए, अमीर को हरा दिया, बड़े चित्तौड़ को हरा दिया, भाई राजस्थान की दो बड़ी सल्तनतों को हमने हरा दिया, अब उस कानड़ देव को और नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ो। तो भाई कानड़ देव उस समय तो जोश में था, लेकिन कानड़ देव के साथ ये जब बात हुई तब टाइम था 1299 का, लेकिन कानड़ देव ने देख लिया 1301 का रणथंभौर का शाखा देख लिया। 1303 में मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत को अलाउद्दीन के सामने हारते हुए देखा। तो यहाँ इस समय आते आते इतने सालों में कानड़ देव हो गया भाई ठंडा। कानड़ देव ने कहा भाई इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हमीर देव रावल रतन सिंह जैसे लोहा नहीं ले पाए, तो अपने को भी इनके लिए थोड़ा सा क्या है नरम दिल रखना पड़ेगा। तो 1305 के अंदर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है इन दोनों को हरा दिया, अभी अपने चलते हैं उस कानड़ देव से और बदला लो।
तो अलाउद्दीन खिलजी अपने एक सेनापति जिसका नाम है कमलुद्दीन गुर्क को सेना लेकर कहाँ भेजता है? अजमेर का गवर्नर था कमलुद्दीन गुर्क, उसको भेजता है तू कानड़देव पर जाकर आक्रमण कर। तो कानड़देव क्या है, उसकी बात अजमेर का जो गवर्नर कमलुद्दीन गुर्क है वो उसको समझाता है, तो कानड़देव उसकी बात समझ जाता है और दिल्ली दरबार के अंदर आकर क्या कर लेता है भाई, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने के लिए वो कहाँ आता है? दिल्ली आता है। तो पहले इतनी बात लिखो, 1305 में अलाउद्दीन ने कमलुद्दीन गुर्क के नेतृत्व में जालोर अभियान भेजा। ठीक है, एक लेखक है दोस्तों फरिश्ता के अनुसार कान्हड़देव अजमेर के गवर्नर आइन उल मुल्तानी के समझाने पर, फरिश्ते के अनुसार कानड़देव अजमेर के गवर्नर आइन उल मुल्तानी के समझाने पर दिल्ली दरबार में उपस्थित हो जाता है। दिल्ली दरबार में क्या है? उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो 1305 में अलाउद्दीन, यहाँ कमलुद्दीन गुर्क लिख दिया, ये कमलुद्दीन गुर्क नहीं है भाई, ठीक है ना, यहाँ आइन उल मुल्तानी को ही भेजा है। कमलुद्दीन गुर्क भी आक्रमण करेगा, लेकिन इसका बाद वाला जो सेकंड आक्रमण होगा ना वो ये करेगा। तो भाई 1305 के अंदर लिख लेना आइन उल मुल्तानी, गलती से लिख दिया वो आपके आइन उल, क्या नाम था? मुल्तानी। ये कहाँ का था भाई? अजमेर का गवर्नर था। तो इस आइन उल मुल्तानी के समझाने पर ये क्या है? दिल्ली दरबार के अंदर उपस्थित हो जाता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, दिल्ली दरबार के अंदर जाता है, दिल्ली दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इसको खरी खोटी सुनाता है और कहता है तुम्हारे राजस्थान के राजाओं की क्या औकात है, मैंने 2 साखे करा दिए, और भी जब मूंड करता है तब जाके हरा दूं राजस्थान वालों को। तो ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुनकर कानड़देव चौहान का मन बदल जाता है कि भाई अपने जिएंगे तो स्वाभिमान से, मरेंगे तो स्वाभिमान से, ये बड़ा राजा है तो क्या हुआ, हमारी ये बेइज्जती करता रहेगा और अपन सुनते रहेंगे क्या? तो कानड़देव ने इस समय तो कुछ नहीं कहा और यहाँ से चला जाता है और जाकर जालोर के अंदर युद्ध की तैयारी करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रख ली। देखो भाई, फरिश्ते के अनुसार तो दिल्ली दरबार में कौन गया था? फरिश्ते के अनुसार दिल्ली दरबार में कौन गया था? आपके कानड़देव चौहान। ठीक है, तो लिख लेना फरिश्ते के अनुसार दिल्ली दरबार में कान्हड़ देव स्वयं गया था। लेकिन दोस्तों ये जब आइन उल मुल्तानी के समझाने पर ये दिल्ली गया, ये बात तो कौन कहते हैं? फरिश्ता कहता है। लेकिन अपने जो राजस्थान के इतिहासकार है जिसके अंदर पद्मनाभ मुहणोद नैणसी और आपके अमीर खुसरो था, खुसरो लिख लो, अमीर खुसरो के अनुसार दिल्ली में कान्हड़ देव का पुत्र बीरमदेव सोनगरा उपस्थित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हर इतिहासकार के अंदर अपने अलग अलग तो होता ही है मान,
तो भाई फरिश्ते के अनुसार तो कानड़देव स्वयं गया था, लेकिन मोणोदनैण श्री पद्मनाभ और खुसरो के अनुसार कौन गया था? कानड़देव, आपके कानड़देव का पुत्र बीरमदेव सोनगरा गया था 1305 के अंदर। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, इन तीन इतिहासकारों के अनुसार कहानी क्या है कि वीरमदेव सोनगरा दरबार में गए, कानड़देव ने मना कर दिया आइन उन मुल्तानी को, मैं तो उसके दरबार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा बड़ा पुत्र बीरमदेव सोनगरा दरबार में जाता है। तो वहां क्या होता है दोस्तों, बीरमदेव सोनगरा जब वहां दरबार में बैठा रहता है, कहा जाता है कि वहां दिल्ली दरबार के अंदर क्या है, एक हाथी है, जो हाथी क्या है, हाथियों की लड़ाई का शौक था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या है, एक ऐसा हाथी था जो आज तक किसी महावत के कंट्रोल में आया नहीं। तो बीरमदेव सोनगरा ने क्या है, वहां गया और उस हाथी के साथ युद्ध करता है और हाथी को एकदम बच्चे की तरह कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसी वीरता देखकर वहीं अलाउद्दीन खिलजी की, यहाँ ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा खड़ी थी, फिरोजा, फिरोजा को कोई कोई गजाला भी कहते हैं, गजाला, ज्यादा फिरोजा चलता है नाम। ठीक है, तो इस फिरोजा ने देखा भाई इतना सूरवीर सैनिक, ये कौन है इतना सूरवीर युवक। तो बीरमदेव सोनगरा ना बहुत सुंदर भी था और पराक्रमी भी था, बहुत वीर था। तो ये क्या है, इस पे फिदा हो जाती है, ये कहती है भाई पापा शादी करूंगी तो बीरमदेव सोनगरा से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। तो भाई अलाउद्दीन भी इससे प्रभावित होता है। अलाउद्दीन क्या करता है, अलाउद्दीन बीरमदेव सोनगरा को कहता है कि भाई बीरमदेव, मेरी बेटी है जो तेरे से विवाह करना चाहती है। तो अभी पूरे दरबार के अंदर, दिल्ली दरबार में अकेला बीरमदेव खड़ा, अकेला तो क्या कहे, इसने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, कहा ठीक है मैं सोचूंगा। थोड़े दिनों बाद में वो जवाब देता है कि उसको पता है अभी सीधा सीधा मना कर दूंगा तो भाई इस दिल्ली दरबार में अपने तो एक है, ये पूरा इसकी सल्तनत है, मेरे को काट कर फेंक देंगे। तो इसने कहा कि देखो अलाउद्दीन खिलजी, हमारे क्या है, यहाँ पर पहले सगाई होती है। ठीक है, पहले सगाई होती है, बाद में थोड़े टाइम बाद शादी होती है, कुछ रस्में करनी होती है, ऐसे सीधे थाड़े शादी थोड़ी ना होती है। हमारे जो नियम रीति रिवाज है उनका तो हमें मानना ही पड़ेगा। मैं तो चलो कर लूंगा विवाह, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो विवाह है एकदम बढ़िया हो और रीति रिवाजों से हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं है, करो, पूरे रीति रिवाज करो। क्योंकि उसके लिए मेरे को तो जालौर जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। भाई रीति रिवाज तो हमारे घर में ही होंगे, हम लड़के वाले हैं। तो कहा तो तू जा। तो अलाउद्दीन के इस दरबार से बीरमदेव सोनगरा कहाँ चला जाता है, बीरमदेव सोनगरा चला जाता है आपके जालौर। और जालौर जाकर वापस लेटर भेजा देता है, भाई शादी तो मैं कोई आज करूं, तुम्हें जो करना हो ना कर लेना, जहां घेरना हो घेर लेना, अपन तो कोई आज पनीजे न कोई कल पनीजे। तो इसने यहाँ पर कवि ने एक दोहा लिखा है इन पर कि बीरमदेव सोनगरा ने कहा, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुरकणी तो उल्टो उगे भान। क्या कहा कि मामो लाजे भाटिया, इनके जो ननियाल था वो भाटियों के अंदर था। ठीक है, तो ये क्या कहे, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुरकणी तो उल्टो उगेला भान। कहा कि मैं अपने अगर इस तुर्कनी से विवाह कर लूं, मैं इस अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से अगर विवाह कर लूं तो मेरे मामा जो भाटी है उनका जो मस्तक शर्म से झुक जाएगा और मेरा कुल चौहान, मैं खुद चौहान हूं, मेरा कुल जो चौहान है ये भी शर्म से अपना सर झुका लेगा। जे मैं परणु तुर्कनी, अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की इस बेटी से विवाह करूं तो उल्टो उगेला भान, सूरज क्या उगेगा, उल्टा उगेगा। तो इस प्रकार के भाई दोहे लिखकर ये तो अपने क्या कर देता है, अलाउद्दीन को भेज देता है और खुद जालौर की मरम्मत में एकदम तैयारी में लग जाता है। भाई युद्ध की तैयारी करो। अलाउद्दीन खिलजी पर ये जब लेटर आता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है भाई इसने तो धोखा कर लिया अपने साथ, यहाँ से तो हाँ वहाँ एकदम रेडी रेड होकर गया था, हाँ भेज देना भाई, आ रहे हैं हम बारात लेकर, अभी ये ऐसा संदेश भेज रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी को फिरोजा को समझाया, बेटा फिरोजा, अपने भी यहाँ पर बहुत दूसरे सूरवीर राजा है, बादशाह है, शहजादे हैं, क्या है बीरमदेव के अंदर कोई और से करेंगे। लेकिन ये अपने जिद पर अड़ी कि आप पूरे दिल्ली के सिकंदर स्थानी अलाउद्दीन खिलजी को, मेरी उनकी एक लौती बेटी, उसकी आप इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो अलाउद्दीन खिलजी भी इमोशनल हो जाता है। वो कहते हैं आप पूरे भारत के शासक हो और आपकी कोई छोटा मोटा राजा आपकी बात नहीं माने तो आप काहे के सिकंदर स्थानी बन के घूम रहे हो, कौन से सिकंदर हो आप। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बात तो सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई मैं लेकर आऊंगा बीरमदेव को। तो फिरोजा ने कहा या तो बीरमदेव को लाना वरना उसका सर लेकर आना, मैं उसके सर के साथ सती हो जाऊंगी। ठीक है,
तो ये भाई कहानी थी। आगे देखो अभी क्या हुआ। पद्मनाम मोहम्मद नैणसी और खुसरो के अनुसार दिल्ली में कानड़ देव का पुत्र है, ठीक है ना, पुत्र लिख दिया, कानड़ देव का पुत्र बीरमदेव सोनगरा उपस्थित हुआ। बीरमदेव कहाँ हुआ? बीरमदेव सोनगरा उपस्थित हुआ। बीरमदेव से अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, या इसको क्या कहते हैं, गजाला, को प्रेम हो गया। ठीक है, तो भाई अभी क्या हुआ आप लिखो भाई। 1311 में अलाउद्दीन ने, यहां पर अभी वो करेगा भाई कौन? कमलुद्दीन गुर्क व गुल विहिस्त। मेन तो ये था, ये उसका सहायक था। 1311 में अलाउद्दीन ने कमलुद्दीन गुर्क व गुल विहिस्त की नेतृत्व में जालोर अभियान भेजा और इस युद्ध के अंदर दोस्तों कानड़देव सोनगरा, उसके पुत्र बीरमदेव सोनगरा वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और आपके अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ये क्या है, राजस्थान के अंदर चौथा शाखा करा देता है। तीसरा शाखा हम बात करेंगे देखो, लेकिन अभी जालोर की कर रहे हैं तो पहले जालोर की करते हैं। ठीक है, कान्हड़ देव व बीरमदेव युद्ध करते वीर गति को प्राप्त करते हैं वीर गति को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और जोहर कौन करती है? जोहर का नेतृत्व कौन करती है? बीरमदेव की पत्नी, बीरमदेव की माता कानड़देव चौहान की पत्नी कौन, नाम क्या है? ज से जालोर और ज से जेतल देव जोहर करती है। जोहर का नेतृत्व कौन करती है भाई? जोहर करती है जेतल देव। यहां हुआ क्या दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी कमलुद्दीन गुर्क और गुल विहिस्त के नेतृत्व के अंदर सेना भेजता है। ठीक है, तो जालोर के किले के बारे में क्या कहावत है दोस्तों? जालोर के किले में यह कहावत है कि आज तक कोई बाहरी आक्रांता इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल सका। आज तक कोई भी बाहरी आक्रांता इस दुर्ग का दरवाजा खोलने में कभी सक्षम नहीं हुआ। ये मतलब एक प्रकार से अजय दुर्ग था। ठीक है, अलाउद्दीन क्या है, यहां पर लगभग 8 महीने हो गए अलाउद्दीन को जालोर दुर्ग का घेरे डाले हुए, लेकिन कोई उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही। बाद में क्या होता है, यहाँ पर वही पुरानी स्कीम, जैसे इसने रणथंभौर के अंदर रणमल रतिपाल को मिलाया था, चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर इसने आपके राघव चेतन को मिलाया था, बीच में बाड़मेर का 1308 के अंदर सिवाना के अंदर हुआ, उसमें उसने ना आपके बीका दैया को मिलाया था। ठीक है, नहीं बीका दैया को इसमें मिलाया, उसमें किसी एक और था उसमें उसको मिलाया। और यहाँ पर क्या कर लेता है, यहाँ पर दैया सरदार था, यहाँ पर बीका दैया उसको लालच दे देता है कि जालोर का किला मैं तुझे दे दूंगा, तो जालोर के खुफिया दरवाजे या कोई जालोर का कोई कमी है, दुर्ग में किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, कोई गुप्त चीजें हमको बता। तो इसमें क्या है, ये बीका दैया नाम का बीका दैया सरदार होता है, ये बीका दैया इसको धन का लालच दे देता है, किले का लालच दे देता है, और आपके ये सारी खुफिया जितनी भी जानकारी इसको पता थी, कहाँ से आप आसानी से किले में प्रवेश कर सकते हो, ऐसा करोगे तो आप जीत जाओगे, ये सारी बातें इसने क्या है, गुप्त तरीके, गुप्त रास्ते किले के बता दिए। क्योंकि इस दुर्ग के अंदर आज तक कोई मुख्य द्वार से घुस नहीं पाया, तो इसने खुफिया दरवाजे बता दिए। और इसकी जो पत्नी थी ना दोस्तों, इसकी पत्नी बड़ी ही आपके क्या है, देश मातृभूमि को प्रेम करने वाली थी। जब ये सोना वोना लेकर गया ना,
तो इसने बताया देखो इतना सारा सोना मिल गया अपने को, और अभी तो अपने ऐसे ऐसे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा दे दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो भाई इस पत्नी ने रात भर तो सोचा कि इसने काम इतना गलत कर दिया, वो मन से अपने मातृभूमि का इतने सैनिकों का सर कट गए, इतना रक्त बहाव हुआ, तो उस चीज को सोचते सोचते उसको बड़ी घृणा हुई कि मैंने किस पति से विवाह किया जो अपने मातृभूमि का सौदा करके आ गया, और क्या हम इतने बुरे इंसान हैं कि मातृभूमि का सौदा करने वाले रुपए से हम अपनी जिंदगी जिएंगे। तो इस पत्नी ने इसको रात सुबह जब ये हुआ अगले ही दिन इसने क्या कर दिया, इस पति को धिक्कारा और अपनी कटार निकालकर इस भिक्का दैया की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो भाई ये बात थी एक आपको याद आ गई तो बता दी, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि भाई बीका दैया के विश्वासघात से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले को विजय किया। यहां लिख लेना बीका दैया के विश्वासघात से अलाउद्दीन ने जालोर विजय किया। क्या कर दिया भाई, जालोर विजय कर लिया। ठीक है, तो इसने दोस्तों अलाउद्दीन ने एक तो जालोर विजय किया, उसके बाद में जालोर का नाम कर दिया दोस्तों जलालाबाद। जालोर का नाम क्या कर दिया, जलालाबाद। जैसे इसने चित्तौड़ का किया था ना भाई, खिजराबाद कर दिया था चित्तौड़ का नाम बदलने की, तो इसकी भाई पुरानी आदत है। इसने कहा काहे का जालोर, जलालाबाद करो। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम जलालाबाद किया। वह परमार भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था, कंठाभरण। परमार भोज ने इस किले पर एक बार, हमने बात करते हैं जालोर के अंदर सिरोही के अंदर पहले परमारों का राज था, तो जब इस जालोर के किले के अंदर परमारों का राज था उस समय राजा भोज ने क्या है, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। वह परमार भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला कंठाभरण को तोड़वा कर कंठाभरण को क्या है, तोड़वा कर अलाई मस्जिद बनाई। अलाई या इसको कहते हैं तोप खाना, या इसको कहते हैं अलाउद्दीन की मस्जिद बनाई। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान की क्या है, सेकंड मस्जिद है। कौन सी, दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिद तो हमने बात की आपके, कौन सी मस्जिद थी, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, और ये राजस्थान की क्या है, दूसरी है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मस्जिद है, कंठाभरण को तोड़वा कर बनाई है जालोर के किले के अंदर। और जालोर के किले के अंदर एक आपके, ये तो अलाउद्दीन ने जलालाबाद नाम कर दिया, इसको बना दिया। ठीक है, ये समझ गए बात। तो अब दोस्तों, अब जालोर की बात कर रहे थे ना, इसलिए हमने जालोर की क्या है, पहले शाखा जालोर का बता दिया। लेकिन हुआ क्या, 1305 के अंदर आपके विरमदेव सोनगरा चला गया जालोर के अंदर, वापस जाकर कह दिया मैं तो आज शादी करूं, कोई कल करूं। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, जालोर के किले को जीतने से पहले जरूरी है दोस्तों, जैसे रणथंभौर को जीतने से पहले झाइन का किला, जिसे छाण का किला था, उसको जीतना जरूरी था। ठीक उसी प्रकार जालोर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी है, क्योंकि पहले बाड़मेर आता है, अपने बाड़मेर में यहाँ पास में सिवाना के पास में जालोर। तो अगर जालोर को जीतना है तो पहले सिवाना को जीतना जरूरी था। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो कमलुद्दीन गुर्क को जालोर अभियान में भेजा था ना, कमलुद्दीन गुर्क को जालोर अभियान में भेजा गुलबिस्त के साथ। तो भाई कमलुद्दीन गुर्क क्या करता है, पहले 1305 में रवाना होता है, और 1308 के अंदर क्या है, सिवाना पर आक्रमण करता है। पहले सिवाना जीतना जरूरी, तो आप लिख लेना यहाँ भी साथ में सिवाना का पहला शाखा भी लिख लो। भाई कानड़ देव का क्या है, कानड़ देव का भतीजा था यहाँ सातल देव। ठीक है, तो आप लिखो सिवाना का शाखा।
सिवाना का शाखा कब हुआ है दोस्तों? 1308 के अंदर। ठीक है, आप लिख लो कमलुद्दीन गुर्ग। कमलुद्दीन गुर्ग ने पहले सिवाना पर आक्रमण किया, सिवाना पर आक्रमण किया। और यहाँ सिवाना का शासक कौन था भाई? सातलदेव व सोम। वीर गति को प्राप्त हुए व मेणा देने, सातलदेव की पत्नी है मेणा देने जोहर किया। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर भी विश्वासघात हुआ। सिवाना के किला भी ये जीत नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, यहां पर एक पंवार सरदार था, भांवले पंवार, अलाउद्दीन भांवले पंवार की सहायता से सिवाना विजय करता है। ये जो भांवले पंवार है दोस्तों, ये क्या है, सिवाना के भांडेलाव तालाब को दूषित कर देता है। क्या है? दूषित कर देता है। तो ये सारी बात हो गई, इसको अभी समझा देते हैं भाई। कमलुद्दीन गुर्ग है ना, दिल्ली से रवाना हुआ और पहले सिवाना को जीतना जरूरी है, जालोर पर आक्रमण करे तो उस समय भाई सिवाना का जो शासक आपके कौन था? सिवाना का आपके शासक था आपके सातलदेव, जो कानड़ देव का भतीजा था। तो ये सिवाना में आपके सातलदेव, और सातलदेव के साथ में लिखा है ना भाई सोम, सातलदेव के साथ सोम था। ठीक है, सातलदेव और सोम क्या करते हैं, इन किले को दरवाजे बंद कर लेते हैं और बाहर वही सेम घटना, बाहर बहुत महीने रुके, लेकिन इन्होंने भी क्या है, गद्दार को ढूंढ लिया। अपने राजस्थान के अंदर जितने वीर पुरुष हुए ना, अपने राजस्थान तो खदान तो है ही वीर पुरुषों की, लेकिन साथ साथ में ऐसे भांवले पंवार, बीका दैया, राघव चेतन जैसे इंसान भी यहाँ पर बहुत खूब हुए हैं। ठीक है, तो भाई अपने इस भांवले पंवार को ये मिला लेता है, कमलुद्दीन गुर्ग लालच देता है और गौ की हड्डियों से, रक्त से क्या है, तालाब को दूषित कर देता है। और अब मजबूरी हो जाती है सातलदेव की, किले से बाहर निकले क्योंकि अंदर भूख मरी हो गई। और इस युद्ध के अंदर क्या है, जीत जाता है कमलुद्दीन गुर्ग। ठीक है, 1308 के अंदर। अब यहां से जीत कर वो क्या है, 1311 के अंदर जालोर में जाता है, जहां बीका दैया को मिला लेता है। और बीका दैया को मिलाकर वहां पर क्या है, जालोर विजय कर लेता है। मेणा दे जोहर करती है, आपके जेतल दे जोहर करती है, मेणा दे तो यहां करती है। तो समझ में आ गई बात आपके, किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुआ। उस समय जालोर का लिखा रहे थे तो साथ में जालोर लिखा दिया, लेकिन पहले यहां पर पहुंचा। अब आप बात समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाद में क्या है, उस युद्ध, जालोर वाले युद्ध के अंदर क्या हुआ, अलाउद्दीन क्या है, आपके अलाउद्दीन बीरमदेव का सर काटकर फिरोजा को दे देता है। और फिरोजा क्या है, अपना वो सर लेकर यमुना नदी के अंदर चली जाती है। तो क्या अलाउद्दीन बीरमदेव का सर फिरोजा को देता है, वह फिरोजा सर लेकर, क्या ये भी भाई पक्की आशिक थी, इसने भी कहा था ना, ये बात पर पक्की रही। इसने क्या कहा था, शादी करूंगी तो बीरमदेव से, वरना किसी के साथ नहीं। तो ये भाई फिरोजा भी क्या है, एकदम पक्की थी। फिरोजा सर लेकर क्या है, यमुना नदी में मर जाती है भाई, मर जाती है, यमुना में कूद जाती है और मर जाती है। एक प्रकार से ये भी जल जोहर कर लेती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब पूछ ले भाई, फिरोजा का मकबरा कहाँ है? फिरोजा का मकबरा कहाँ है? जालोर के अंदर है। ठीक है, और भाई अलाउद्दीन ने सिवाना को जीतकर, सिवाना का नाम क्या रख दिया भाई, अलाउद्दीन ने सिवाना को जीता भाई, अपने जालोर का तो जलालाबाद रख दिया।
अपने इस सिवाना का नाम अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम, ध्यान रखना भाई, खेराबाद रख दिया। क्या बात रख दिया? खेराबाद रखा। कंफ्यूज मत होता। चित्तौड़ का क्या रखा भाई? चित्तौड़ का क्या रखा? खिजराबाद। क्योंकि अलाउद्दीन का क्या बेटा था भाई? खिज्र खां, उसके नाम पर खिजराबाद रख दिया। ठीक है। और बाड़मेर को क्या रख दिया? खेराबाद। तो अगर याद ना हो तो इस प्रकार से याद रख लेना भाई। चित्तौड़ में ये क्या है? खिजरा के नीचे ये जो र लगाना पड़ेगा ना, र, ये इसको तलवार मान लो भाई। चित्तौड़ वालों के पास तलवारें बढ़िया होती थी, बढ़िया लड़ाई करते थे, शूरवीर थे वो। ठीक है, तो ध्यान रख लेना भाई। चित्तौड़ क्या है? ये तलवार ध्यान में रख लेना, खिजराबाद। और वैसे अलाउद्दीन का पुत्र था, उसके नाम पर ही रखा गया था। ठीक है। अब भाई अपने कानड़ देव पर और बीरम देव पर कुछ कवियों ने पुस्तकें लिखी है भाई। सबसे प्रसिद्ध तो अपने पद्मनाभ की है। लिखो, लेखक कौन है? पद्मनाभ। पुस्तक क्या है भाई? लेखक है पद्मनाभ। इसने एक तो पुस्तक लिखी है कानड़ देव प्रबंध, कान्हड़ देव प्रबंध। एक इसने लिखी है बीरम देव सोनगरा री बाता, बीरम देव सोनगरा री बाता। ठीक है। एक अमीर खुसरो की पुस्तक है आपके आशिकी पुस्तक किसकी है भाई? अमीर खुसरो की। इस आशिकी पुस्तक के अंदर बीरम देव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग की बात बताई गई है। बीरम देव व फिरोजा का प्रेम प्रसंग, समझ जाओगे इस बात से। ठीक है। अभी पद्मनाभ ने क्या है? कानड़ देव प्रबंध पुस्तक आखेराज के समय लिखी है। आखेराज के समय लिखी। ठीक है। ये पुस्तक इसने कानड़ देव के समय नहीं लिखी। ये पुस्तक कब लिखी है? आखेराज। राजा कौन था उस समय? आखेराज था। उसके समय दोस्तों क्या है? इसने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है। तो दोस्तों अपने जालोर का इतिहास और साथ में छोटा व सिवाना का भी देख लो भाई। सिवाना का पहला शाखा कब हुआ? 1308 के अंदर सातल देव और सोम थे, और आपके मेणा दे ने जोहर किया है। दूसरा शाखा मैंने आपको लिखा दिया था, अगर आपको याद हो तो, कल्ला राय मलोत। याद आया? 1584 के अंदर सिवाना का था। वही मोटा राजा उदय सिंह सेना लेकर गया था। बात की थी ना हमने, बूंदी का सूरजन आडा अपनी पुत्री का विवाह कह दिया मैंने, तो इससे करा दिया, वो कहानी बताई थी। तो ये तो भाई हो गया अपने सिवाना का पहला, और सिवाना का दूसरा जाकर कल्ला राय मलोत के समय हुआ था। सामने कौन था? अकबर। ठीक है। तो जालोर की हमने बात कर ली पूरी, और अब आप भाई बात करते हैं कौन से चौहानों की। देखो किस किस चौहानों की बात कर ली शाखा में। हमने बात कर ली अजमेर या सांबर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, और अब अपन हेडिंग डाल लो आप हाड़ौती के चौहान। और पहले हम शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बूंदी था, बूंदी के बाद में कोटा बना है, और बाद में अंग्रेजों ने एक और बना दिया हाड़ौती को तोड़कर, झालावाड़। तो पहले राज्य तो क्या था भाई? बूंदी था। ठीक है। तो हम बात करेंगे बूंदी के इतिहास की अगली क्लास के अंदर। तो दोस्तों वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको बताएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो देखते ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने इस चैनल को, जो आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में सहयोग कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो के अंदर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों।